बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 राइटिंग स्किल्स ऐसे हैं जो कि एज ए स्टूडेंट या एज ए प्रोफेशनल राइटर हमें चाहिए होते हैं, और अगर वो ये स्किल्स हों तो हमारी राइटिंग जो है जानदार होगी, अदरवाइज जो है वो इम्पैक्ट ऑन द रीडर जो है क्रिएट करने में नाकाम हो जाएगी। उसमें पहली बात है जी, मेक यूज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की वाइड रेंज जो है वो राइटर के पास होनी चाहिए। नए नए अल्फाज की तलाश में से रहना चाहिए। न्यू स्ट्रक्चर, स्टाइलिस्टिक, सिचुएशन के मुताबिक उसे डालने चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो राइटिंग जो है जानदार होगी, इम्पैक्ट जो है रीडर के लिए रखेगी। अदरवाइज जो है वो एक फ्लैट किस्म की तहरीर होगी, थोड़ा सा लोग पढ़ेंगे बस उसको छोड़ देंगे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि राइटर के पास ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो बहुत शानदार किस्म का होना चाहिए, जो यही अल्फाज के ज़रिए से आप इमोशन कन्वे कर रहे होते हैं। अगर आपके पास वर्ड्स लिमिटेड है तो इमोशंस की एक वाइड रेंज है, तो आप उनको कन्वे करने में नाकाम रहेंगे। गेट अ राइटिंग पार्टनर। आपको कोई राइटिंग पार्टनर होना चाहिए। राइटिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि 4 पेजेस आपने लिखे हैं और 4 उसके जिम्मे लगा दिए कि आप लिख दो मेरे लिए। नहीं, राइटिंग पार्टनर का मतलब ये है कि जो कुछ आपने लिखा है वो आपकी तहरीर को पढ़े और आपको की सलाह यानी उसकी करेक्शन में आपको मशवरा दे कि जनाब या ये पोर्शन ज़्यादा बेहतर इस अंदाज से किया जा सकता है। तो लिहाजा इन कोलैबोरेशन विद अदर पार्टनर्स रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपकी राइटिंग को जो है एनहांस करता है, क्योंकि वो आपको बाद जो है सिचुएशन के मुताबिक बड़े मुफीद मशवरे देते हैं, शायद वो उस वक्त आपके जहन से स्किप हो चुके होते हैं। तीसरी बात है एक्सप्रेस योर थॉट्स कॉन्फिडेंटली। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या आपने उसके लिए जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज किया है, वो मुनासिब अल्फाज यूज किए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कॉन्फिडेंटली या अप्रोप्रिएटली का मतलब क्या है, कि वही बात अगर शेक्सपियर करता है तो सारी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है, और वही बात हम आप सारे डेली रूटीन की लाइफ में करते हैं तो हमें कोई एक बंदा भी नहीं जानता या कोई वेटेज नहीं है उसका, तो वो हमारे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, तो उसके अल्फाज ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ठीक है, आपने देखना है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की जो कोटेशंस हैं, डायलॉग है, वो कोटेशन की सूरत इख्तियार कर गए वर्ल्ड वाइड। तो हम जगह जगह कोट करते हैं, एज शेक्सपियर हैज सेड, एज शेक्सपियर हैज सेड, एज शेक्सपियर हैज सेड। तो इसी बुनियादी बात यह है कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है कॉन्फिडेंटली और अप्रोप्रिएटली। फर्स्ट ड्राफ्ट आर नेवर परफेक्ट। आपने जो कुछ भी लिख लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने हरफ आकर लिख लिया है। आप उसको सेकंड थॉट दें, थर्ड थॉट पे लेके जाएं, सोचें इसमें मजीद क्या बेहतरी हो सकती है, मजीद क्या इजाफा हो सकता है, मजीद इंप्रेशन और स्टाइलिस्टिक्स इसके अंदर कैसे डाले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करना है। स्टूडेंट के तौर पर भी आप देखें, जब आप पेपर देते हैं तो वो स्टूडेंट बहुत कामयाब होते हैं जो अपने पेपर को 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ लेते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, दूसरी रीडिंग उन्हें खुद ही पता चल जाता है, ये गलतियां ठीक कर लेते हैं। या कहीं कोई लैग कर रहे हैं तो वो उसमें लैग जो चीज़ होती है उसको वो डाल देते हैं, कहीं कोई चीज़ इजाफे में लिख दिया है तो उसको काट देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है यानी अपने ड्राफ्ट ही को बेहतर कर लेते हैं। तो लिहाजा पहले ड्राफ्ट को कभी परफेक्ट नहीं समझना, ये बात आपके हमारे हमारे जहन में होनी चाहिए। कंक्लूजन, जो भी आप तहरीर दे रहे हैं, तहरीर लिख रहे हैं, आप एग्जाम में लिख रहे हैं, आप कोई बुक की फॉर्म में लिख रहे हैं, या आप कोई आर्टिकल अखबार में लिख रहे हैं, या वेबसाइट पे जाके कोई आप अपनी तहरीर जो है वो डाल रहे हैं, तो लिहाजा आप उसको कंक्लूजन दें। यानी किसी मकसद के तहत तो आपने लिखी है ना, कुछ कंक्लूड, कुछ बताना चाहते हैं आवाम को, कुछ लोगों तक अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, तो वो बताएं कि क्या बुनियादी बात है जिसको आपने लेके क्या कंक्लूजन ड्रा किया है। तो लिहाजा कंक्लूजन लेस आपकी तहरीर नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने अगर कोई बुक लिखी है तो उसका भी कंक्लूजन जो है वो वादे तौर पर हमें न, ये नहीं कि हम पैराग्राफ में या नावल की हो तो एंड में जो है एक पैराग्राफ कंक्लूजन का ड्रा कर दें, नहीं नहीं, वो सारी सिचुएशन को, स्टोरी को, सेटिंग को, हर चीज़ को, प्लॉट को इस तरीके से अरेंज करें कि जो आप कंक्लूजन देना चाहते हैं उस कंक्लूजन तक आपके तमाम करेक्टर्स रीडर पढ़ने वाले को वहाँ तक खींच के ले जाए, और जो बात आप एक्चुअली उन्हें समझाना चाहते हैं उनको समझ आ जाए। तो लिहाजा ये वो 5 टिप्स हैं जो किसी भी राइटर, मैंने वंस अगेन कहा कि वो एग्जामिनेशन में आप लिख रहे हैं तब भी यही 5 चीज़ें हैं, वो आप कॉलमिस्ट हैं तब भी यही 5 चीज़ें हैं, आप राइटर हैं, बुक्स लिखने वाले तब यही 5 चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ें आपकी तहरीर में होंगी तो काम बहुत शानदार हो जाएगा, आपकी तहरीर बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत जानदार हो जाएगी। अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखें, लिखने को हर खासो आम लिखते हैं, तो लेकिन आप, मैंने पहले भी शेक्सपियर की आपको एग्जांपल दी, या बर्नार्ड शॉ की थी, या बाकी जो आज के दौर के राइटर हैं उनमें से किसी को उठा के देख लें, तो वो उनकी राइटिंग जो है बहुत क्रिस्प होती हैं, बहुत फ्लुएंट होती हैं, और बहुत जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली होती हैं। तो लिहाजा आपने ये सारी चीज़ें उसके अंदर, अपनी तहरीर के अंदर ऐड करनी है, ताकि जो कुछ भी आपको लिखा जाए वो पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक जो है उसको वेटेज भी दे। थैंक यू।